जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ओम शांति। आज की मुरली है अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 24 सितंबर 1992। आज बाबा सत्य और असत्य का विशेष अंतर बता रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति में बैठ बाप दादा से मुरली सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, आज दिलाराम बाबा अपने सब बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए। अव्यक्त रूप में तो सदा सब बच्चे मिलन मनाते रहते हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सब बच्चे मिलन मनाते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं, इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। तो बच्चों की आशा पूर्ण करने के लिए बाबा अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। कैसे व्यक्त होते थे? बाप दादा गुलजार दादी के रथ में आते थे बच्चों से मिलने के लिए। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है, तो सभी बच्चे मन से कहाँ हैं? मधुबन में, क्योंकि बाबा आए हुए हैं ना, तो सबका ध्यान मधुबन में है, सबका मन मधुबन में है। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन बना रहे हैं, तो जो वहाँ नहीं पहुँच पाए वो अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सब बच्चों का स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। कितना सुंदर है ना। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। न बच्चों को बाप के सिवा और कोई है, न बाप को बच्चों के सिवा और कोई है। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यह स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। तो सिर्फ यही एक स्मृति सहज है। अगर हम ये सोचते रहें कि मेरा बेटा, मेरा पति, लौकिक दुनिया, तो वो हमें असमर्थ बना देता है। कभी कोई चोट, तो कभी कोई दुख, तो कभी कोई बीमारी, इवन अपने शरीर की याद भी। तो सिर्फ याद किसकी रहनी चाहिए? बाबा की। मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी और समर्थ बनाने वाली भी। ऐसी स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है ना। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा घर, अगर मेरापन आता है तो हम असमर्थ हो जाते हैं, बंध जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। रात को सोने के समय भी बिस्तर पे नहीं, बाबा के गोद में सोना है कि मैं बाबा की गोद में सो रही हूँ या सो रहा हूँ। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? वह है मिलना।
और वह है झमेला। तो एक होता है तो मिलना, और दो हो जाता है तो क्या हो जाता है? झमेला। तो हम लोग कितना झमेला किए हुए हैं मेरा मेरा करके। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन फिर भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। वादा तो कर लेते हैं, फिर भी मेरा मेरा में फंस जाते हैं। यह एक बाप एक और भोले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। ऐसे खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तीसरा निकलेगा। तो जैसे बॉक्स या खिलौना होता है ना, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर, यह भी ऐसा खिलौना है। दिखाई एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक। किसी को एक को भी मेरा कर दिया तो उससे बहुत सारा मेरा जुड़ जाता है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसा हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई और आत्मा व प्रकृति का साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक मशीनरी, ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। अगर किसी को भी एक स्वीकार किया तो बाप दादा से, भगवान से अलग हो जाते हैं। जिस सेकेंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकेंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो गया। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को भी सत्य, रॉन्ग को भी राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। तो जहाँ किसी और को मेरा छूना कितना डेंजर है। बुद्धि का ज्ञान ही खत्म हो जाता है। बुद्धि फिर राइट को भी, रॉन्ग को भी राइट मानने लगती है और गलत जजमेंट देती है, विकर्म करती है, पाप करती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध कर देगा। असत्य भी एक शक्ति है ना, बुरी शक्ति। तो उस शक्ति को यूज़ करके वो आत्मा सत्य को भी रॉन्ग सिद्ध कर देगी। सदा याद रखो कि आजकल ड्रामानुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। तो अभी किसका राज्य चल रहा है? रावण का। उसका प्रेसिडेंट रावण है, असत्य का राज है। उसके कितने शीश हैं? अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है, कितना ज़्यादा उसमें भी पावर है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट के पॉइंट्स बहुत वैरायटी और मधुर, बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार है। वे जैसे भगवान को ही कितने लोग असत्य सिद्ध कर देते हैं या बोलने लगते हैं, अरे ये तो वो तो वो, ये तो वो तो वो। बहुत सारे जजमेंट देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कि एक दूसरी आत्मा तो जवाब नहीं दे पाए। असत्य की शक्ति हो जाती है, लेकिन सत्य सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम के साथ सत्य सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी उस समय तो असत्य हावी हो जाता है ना। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है। असत्य उस वक्त तो जीत जाता है, लेकिन सदाकाल विजेता नहीं रह सकता, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की। लेकिन सत्य के साथ जो है वो थोड़े समय तक हारा हुआ लगे कि उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, लगे कि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है, लेकिन लास्ट में जीत उसी की होगी। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते हैं, असत्य के अल्पकाल की विजय उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते हैं, वह अपनी को राइट सिद्ध करते हैं। समय आने पर, असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर, जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदाकाल की सब प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना।
तो बहुत से लोग हैं ना जो अपने आप को कहते हैं अरे ये सबसे क्या होता है, मुरली पढ़ने से क्या होता है, योग करने से क्या होता है, ये सबसे कुछ नहीं होता है। तो वो क्या होता है, अपने आप को सत्य सिद्ध करते हैं कि सबसे कुछ नहीं होता है। अरे ये सब और भी बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल में उसको माननी है, ये सब तो होता ही रहेगा। इसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं और असत्य जो दुनिया का है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब सत्य सिद्ध होगा, जब सत्य सामने आएगा, जब भगवान ही सामने आ जाएंगे तो कितना पश्चाताप होगा। तो बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सब प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें। भविष्य किसने देखा है, कौन देखा है? अरे बोलते रहता है सब विनाश होगा विनाश होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला है, यह होगा उस समय तक, हो सकता है हम दे छोड़ दें या ये कर दें वो कर दें। अरे बहुत समय है, ऐसे ही सब बोलते रहता है, कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, अपने आप को भी नहीं देख पाते। तो या फिर दूसरी और के ज्ञान में लगे हुए, अरे इस आदमी तो इस महर्षि ने तो ऐसा कहा, उस महर्षि ने तो ऐसा कहा। हर कुछ अगर सत्य होता तो भगवान को आने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। अगर उनके सारे बच्चे सत्य के मार्ग पर होते, अगर ज्ञान इस संसार में सत्य होता तो उनको ये एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत क्या पड़ती। तो अभी सब तो मौज मजा मना रहे हैं, असत्य के बल से असत्य के राज में विजय की खुशी और मौज इस समय तो मना लें। भविष्य किसने देखा है, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। अभी जो हम कर रहे हैं वही भविष्य में मिलेगा। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। तो थोड़ा बहुत तो किसी से मान मिल जाएगा, लेकिन दिल का स्नेह जो सबका होना चाहिए किसी आत्मा के ऊपर, दिल से जो किसी का रिस्पेक्ट करता है, वो तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। तो अल्पकाल का शान मान तो मिल जाएगा बाहर से, लेकिन भगवान के दिल पे वो कभी राज नहीं कर पाएंगे, अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया में प्राइज़ ले लें, पद्म विभूषण भी ले लें, लेकिन असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और सत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है, ये लिखा था क्या? तो हम क्या कहते थे बाबा को, एक तुम बिन पिया और संग तोड़ो रे, तुम संग छोड़ कोई संग न जोड़ो रे, है ना? बोलते थे ना कि आप जब आओगे भगवान तो सिर्फ आपसे जोड़ेंगे और किसी से नहीं। एक तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, सब कुछ उन्हीं को कहते कि तुम ही हो और कोई नहीं। मगर आप क्या करते हैं, चाहे अल्पकाल के मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आए? यह सत्य के राज के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज अधिकारी रावण जो है जैसा है सदा नहीं जानते।
कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। तो अपने आप को चेक करना, दूसरे को नहीं, कि कहीं हम रावण के राज्य के झमेले में, दूसरे के झमेले में फंस तो नहीं रहे। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे को मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो, दूसरे के चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। तो हम लोग बात बनाते रहते हैं, कभी ये बात कभी वो बात। बाप दादा रोज़ हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं। बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो वो करते भी हो। क्या कहेंगे, कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, जो हो जैसे हो मेरे हो। तो हम लोग कितने पाप आत्मा थे, फिर भी बाबा ने आकर अपनाया, जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे, जो है वह सब आप हो, बाबा हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले। कैसे? यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह के समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मधुबन निवासी प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है और जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की विशेषता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वह फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि की विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है, पूछ रहे हैं बाबा। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। उठना बैठना चलना बोलना संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फ़ायदा तो यही है ना। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियाँ क्या समझती है? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई दे। यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि रहने वाले प्रति हर विशेष श्रेष्ठ आस है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो, यह तो सदा भी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, यह ले लिया है। जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना दिखना चलना सब समान, ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वह हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात
सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखे जिसको देखे ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाए दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, जहाँ देखे ब्रह्मा समान हो सकते हैं ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज़ सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। नशा रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे ये नशा है वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सैल्वेशन चाहिए? सैल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितनी बेफिक्र बैठे हो। शरीर की मेहनत करते हो और तो सब कुछ बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वो बहुत लकी हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाए। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखता की निशानी सदा सागर के तल में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि में के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। अब ऐसी दिवाली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझ गए हो तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला हो। मधुबन निवासी, जब जस्टिस होनी चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने से पहले स्वयं जज करो, तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है। मन की भी पीस, मुंह की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस की पीस की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, शांति की, है ना। क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपकी पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए कश्मकश में है, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस के पीस की किरणें जानी चाहिए। तभी उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, ख़त्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियाँ तैयार हो जाएंगी तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। वाह! तो अब यह डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप के बिल्कुल फ़ोटो कॉपी होंगे तभी ये डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहे कर वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश कर ही रहे हैं ऐसे कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए।
वे बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा का शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो न व्यर्थ बोलो। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। न व्यर्थ देखो न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। किसी को सजेशन देना है तो मालिक बनकर सजेस्ट कर दिए, वो एक्सेप्ट नहीं किया तो बालक बनकर एक्सेप्ट कर लिए हम उसका डिसीजन। तो इसी को कहेंगे बालक और मालिकपन का बैलेंस। ओम शांति।